हाँ, मैं क्या कह रही थी बच्चों, अब हम बनाना सीखेंगे ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाना हमने सीख लिया था, डेटर और कैश बनाना सीखेंगे कैश। तो ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनता है? ब्रांच डेटर अकाउंट वर्किंग नोट में बनेगा। ब्रांच डेटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात बताओ, हमने ब्रांच को सामान भेजा, दिल्ली में हेड ऑफिस है, ब्रांच कहां पर है? लखनऊ में। लखनऊ में हमने ब्रांच को सामान भेजा, ब्रांच उसको उधार में बेच देगी, तो ब्रांच के डेटर बढ़ जाएंगे। तो किस नाम से लिखेंगे? टू क्रेडिट सेल। समझो मेरी बात, समझो। डेटर बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। और डेटर घटते हैं तो क्या घटती है? एसेट। और एसेट घटती है तो क्या होगा? क्रेडिट। हमने क्या भेजा ब्रांच को? सामान, गुड्स भेजी, और वो गुड्स ब्रांच ने उधार में बेच दी, तो ब्रांच के डेटर बढ़ जाएंगे। भाई एक बात बताओ, मैंने राम को गुड्स भेजी, राम ब्रांच है, और राम ने तुम सबको माल उधार में बेच दिया, तेरे को बेचा तू डेटर बन गई, तेरे को बेचा तू डेटर बन गई, तेरे को बेचा तू डेटर बन गया, तेरे को बेचा तू डेटर बन गया, तो माल बेचते जाएंगे, डेटर बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ रही ना? अब ब्रांच के डेटर कम किस कारण होते हैं? अगर ब्रांच से क्या मिल जाए? कैश, मतलब डेटर से कैश मिल जाए, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर्स कम हो जाएंगे। और डेटर किस कारण कम होंगे? बैड डेट से, लोग पैसे लेके भाग जाएंगे। बोलो ठीक है। 10,000 का माल उधार बेचा, 1,000 के बैड डेट हो गए। और डेटर किस कारण कम होंगे? डिस्काउंट से। किससे कम होंगे? डिस्काउंट से। समझ गए या नहीं समझ गए? और डेटर किस कारण कम होंगे बताओ? सेल करने से डेटर बढ़ेंगे, तो सेल रिटर्न से डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में आ रही ना? और बाकी जो डेटर का बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी बचेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? और सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, सीडी मतलब क्लोजिंग, तो यहाँ क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ, 1 लाख का माल बेचा, उसमें से 20,000 कैश मिल गया, अब डेटर कितने के रह गए? 80 के। 10,000 के लोग पैसे लेके भाग गए, तो कितने के रह गए? 70 के। 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने के रह गए? 60 के। 10,000 का माल वापस आ गया बिका हुआ, तो कितने के रह गए? 50 के। तो ये क्लोजिंग हो गई 50, और ये ओपनिंग। अच्छा, इनसे ब्रांच अकाउंट में क्या जाएगा? सिर्फ ये और ये, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, बस यही जाते हैं ब्रांच अकाउंट से। क्या मैंने ब्रांच अकाउंट में कहीं बैड डेट डिस्काउंट वगैरह लिखवाया? नहीं लिखवाया। तो ब्रांच अकाउंट में वो सब कुछ भी नहीं लिखवाया। ब्रांच अकाउंट में तो 5 चीजें लिखवाई थी ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, सेट बाय हेड ऑफिस, सेंट बाय ब्रांच, और ब्रांच के खर्चे जो किसने पे किए हैं? हेड ऑफिस ने। बस इतना ही तो लिखवाया था। तो ये बैड डेट डिस्काउंट वगैरह कुछ भी ब्रांच में नहीं जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? बस आपके ब्रांच अकाउंट में कौन कौन सी 2 चीजें जाएंगी बताओ? एक ओपनिंग डेटर और एक क्लोजिंग डेटर। समझ में आ रही है ना बात? एक बनता है हमारा ब्रांच कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश, और ये बड़ा वाला कैश है, पेटी कैश नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। प्लीज मुझे बताओ, ब्रांच कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो ब्रांच के पास कैश किस कारण बढ़ता है? एक तो कैश सेल से, ब्रांच के पास कैश बढ़ जाएगा, नगद माल बेचे, और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से। अगर कैश किससे मिल जाए बताओ? डेटर से। भाई डेटर कम हो जाएंगे और ब्रांच के पास कैश बढ़ जाएगा। और एक ब्रांच को हम पेटी कैश भी तो भेजते हैं ना, उससे भी ब्रांच के पास क्या बढ़ता है? कैश। पर उससे क्या बढ़ता है? पेटी कैश। ये तो हम बड़े कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, पेटी कैश का अकाउंट अलग बनता है। समझ में आ रही है ना? देखो ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक ब्रांच को हम क्या भेजते हैं बताओ? पेटी कैश। तो ये पेटी कैश का अकाउंट अलग बनता है, पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। इससे जब हम पेटी कैश भेजते हैं ना, टू पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, टू पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, उससे ब्रांच के पास पेटी कैश बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे? भाई एक बात बताओ, ये बड़ा कैश है, ये छोटा कैश है। ब्रांच के पास बड़ा कैश कैश सेल से बढ़ता है, 1 लाख का माल नगद बेच दिया और 1 लाख का डेटर से मिल गए, तो 2 लाख ब्रांच के पास कैश आ गया। अब ब्रांच के पास कैश किस कारण घटता है? वो कैश किसको भेज दे बताओ? वो हेड ऑफिस को।
भाई ब्रांच के पास जो कैश आता है वो किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। समझ में आ रही है ना बात या नहीं आ रही है? अच्छा, उसके बाद ब्रांच के खर्चे वैसे तो कौन पे करता है, हेड ऑफिस, लेकिन कहीं कभी ब्रांच के खर्चे वो ब्रांच खुद भी पे कर देती है। तो बाय एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय ब्रांच, अगर ब्रांच खुद पे करती है तो। समझ में आ रही है बात ही नहीं आ रही है? और अब ये क्या बच जाएगा बताओ, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और सीडी होगा तो टू बैलेंस बीडी भी होगा। बीडी का मतलब ओपनिंग और सीडी का मतलब क्लोजिंग। समझ गए? अब ब्रांच अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एक तो ओपनिंग एक तो क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी जाएगा या था, ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी जाएगा। और एक ब्रांच में आएगा जो ब्रांच किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को, क्या भेज देती है, कैश, तो वो भी आपके कौन से अकाउंट में आएगा बताओ, ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्योंकि जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजते हैं वो तो ब्रांच अकाउंट में आता है ना। तो कौन कौन सी चीजें आएगी बताओ इससे, बताओ। पहली बात तो बढ़ रहा किस कारण कैश, ब्रांच ने 1 लाख का माल नगद भेज दिया, 1 लाख का माल उधार भेज दिया, तो ब्रांच के पास कितना कैश हो गया, 2 लाख, 2 लाख में से 1.5 लाख उसने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। अब ब्रांच के पास कितना कैश आ गया, 50,000, 50,000 में से 20,000 का रेंट पे कर दिया ब्रांच ने खुद, तब कैश कितने का रह गया, 30,000 का। तो 30,000 क्लोजिंग है, तो पिछले साल का भी तो ओपनिंग होगा, उसे किस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और ब्रांच अकाउंट में इसमें से निकल के क्या क्या जाएगा बताओ, ये सब कोई भी चीज ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, एक तो बीडी आएगा और एक तो सीडी आएगा, बीडी आएगा और सीडी आएगा, और एक बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस आएगा। जिस चीज पे राइट क्लिक कर रखा है ना बस वो ब्रांच अकाउंट में आएगा, उसके अलावा कुछ भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आता। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो मैम ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है, कई बार ना इसका बीडी दिया होता है, सीडी गिवन नहीं होता, तो सीडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अकाउंट बनाते हैं ताकि इसमें से सारे क्या हो जाए, माइनस, तो सीडी निकल के आए उसको हम कहाँ डाल पाए, ब्रांच अकाउंट में। इसका भी बीडी दिया होता है, क्या गिवन नहीं होता, सीडी नहीं गिवन होता। समझ में आ रही है ना? तो सीडी निकाल के हम किस में डाल रहे, ब्रांच अकाउंट में। या बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस नहीं दिया होता तो ये निकाल के भी हम किस में डाल दें बताओ, ब्रांच अकाउंट में। कई बार ये भी निकल जाता है बैलेंसिंग फिगर में। मैम अगर ये दोनों ही ना दिए हो तो बाय कैश सेंड के नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, तुम बताओ लॉजिक के नाम से, बाय कैश सेंड के नाम से लिखे या बाय बैलेंस सीडी के नाम से, बाय कैश सेंड के नाम से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच जो अपना सारा कैश किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। सीडी तो मोस्टली कम ही बचाती है, शाम को सारा कैश पेटीएम कर देती है, गूगल पे कर देती है ब्रांच हेड ऑफिस को। समझ में? डिपेंडेंट ब्रांच है ना, तो सारा कैश किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। तो अगर दोनों ही नहीं दे रखे, देखो सीडी दे रखा हो तो बैलेंसिंग फिगर कैश सेंड के नाम से लिख देना, कैश सेंड दे रखा हो तो बैलेंसिंग फिगर सीडी के नाम से लिख देना, लेकिन दोनों ही नहीं दे रखे तो क्या लिखना ज्यादा जरूरी है, कैश सेंड। समझ में आ रही है ना? अब ब्रांच को हमने क्या भेजा, पैटी कैश, उसमें से ब्रांच ने क्या कर लिए, पैटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के, चाय पानी के लिए 5,000 रुपए भेजे, उसमें से चाय पानी में से 2,000 रुपए खर्च कर लिए, बाकी क्या आ जाएगा बताओ, बाय बैलेंस सीडी, सीडी होगा तो क्या होगा, बीडी भी होगा, बीडी को क्या कहेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये पैटी कैश का बीडी सीडी है। अब इसमें से ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आएगा, एक तो टू बैलेंस बीडी, एक पैटी कैश सेंड टू ब्रांच, और एक बाय बैलेंस सीडी। मतलब सीडी तो तीनों के आते हैं, इन दोनों के बीडी सीडी भी आते हैं ब्रांच अकाउंट में, इन दोनों के बीडी सीडी भी आते हैं, इन दोनों के बीडी सीडी भी आते हैं। और यहाँ से क्या निकल के जाता है, बस पैटी कैश सेंड टू ब्रांच, और ये कैश सेंट बाय ब्रांच, किसको, हेड ऑफिस को, क्योंकि इसमें डालते यही है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा और जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन से बात समझ में आएगी, देखो क्वेश्चन से बात बताती हूँ क्या करें। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ठीक है? बना दिया पूरा ब्रांच अकाउंट, फाइन। और क्या बनाएंगे बताओ हम, वर्किंग नोट में, ब्रांच अकाउंट तो आंसर में बनेगा, दिस इज ब्रांच अकाउंट, बुक ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक में कौन सा ब्रांच, ब्रांच अकाउंट। राम की बुक में शाम का बनता है, शाम की बुक में राम का बनता है, तो हेड ऑफिस की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, ब्रांच का। ये मैंने कल बनाना सिखा दिया था आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये बनेगा। एक बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, क्या बनेगा, ये वर्किंग नोट में बनेगा,
ये छोटा सा आपका कौन सा अकाउंट बन गया, ब्रांच डेटर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। और एक बनेगा ब्रांच कैश अकाउंट। पेटी कैश की जरूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। 3 अकाउंट तो पक्के बनाने हैं, बाकी पेटी कैश की जरूरत होगी तो एक बनेगा ब्रांच कैश अकाउंट। ये सारे अकाउंट हमारे बनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या दे रखा है, पी एंड कंपनी चेन्नई। नाम क्या है हेड ऑफिस का, पी एंड कंपनी, और हेड ऑफिस कहाँ पे है, चेन्नई में। तो बुक ऑफ हेड ऑफिस का नाम क्या है, पी एंड कंपनी, और हेड ऑफिस कहाँ पर है, चेन्नई में। बोलो ठीक है। एज ए ब्रांच एट हैदराबाद, ब्रांच कहाँ पे है, हैदराबाद में। कहाँ पे ब्रांच है बताओ, हैदराबाद। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, हैदराबाद ब्रांच अकाउंट। बोलो ठीक है। ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच सामान नगद भी बेच रही है और उधार भी। बोलो ठीक है। ऑल प्रोसीड रियलाइज बाय ब्रांच आर सेंड टू हेड ऑफिस, ब्रांच के पास जो भी कैश बचता है वो किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। पता लग गया डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच ही तो ये करती है कि सारा कैश किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। ब्रांच के पास जो भी पैसा होता है, एंड एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस, खर्चे भी कौन करता है, हेड ऑफिस। और पता लग गया और डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच के यही तो लक्षण थे कि ब्रांच सारा कैश डेली किसको भेज देती थी, हेड ऑफिस को, और ब्रांच के खर्चे कौन पे करता था, हेड ऑफिस। सिर्फ किसको छोड़ के, पैटी एक्सपेंस, किसको छोड़ के, पैटी एक्सपेंस। पैटी एक्सपेंसेस, चाय का, चाय पानी तो नहीं थोड़ी ना हेड ऑफिस पे करेगा, हेड ऑफिस तो है बेचारा कहाँ पर, चेन्नई में, और ब्रांच कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो एक कप चाय थोड़ी ना हेड ऑफिस मंगा के देगा, वो तो ब्रांच खुद ही मंगाएगी एक कप चाय तो। लेकिन उसके लिए विच आर मेट बाय ब्रांच आउट ऑफ कैश सेंट बाय हेड ऑफिस, उसके लिए कैश कौन भेज देता है, हेड ऑफिस। कौन सा कैश भेज देता है, पैटी कैश। कौन सा कैश भेज देता है, पैटी कैश। मतलब समझो दो कैश हो गए अब यहाँ पे देखा जाए तो, एक तो ये बड़े वाला कैश, और एक आपका कौन से वाला कैश बताओ, पैटी कैश। चाहो तो आप उसका भी अकाउंट बना लो छोटा सा, नहीं चाहो तो बिना अकाउंट बनाए भी काम चल जाता है। एक हो गया पैटी कैश अकाउंट। हाँ जी ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है पी एंड कंपनी की कहां पे ब्रांच है बताओ, पी एंड कंपनी कहाँ की है, चेन्नई की। प्लीज मेरे को दोबारा बताओ, पी एन कंपनी कहाँ की है, चेन्नई की। चेन्नई की है हमारी पी एन कंपनी, दिख रहा है। ब्रांच कहाँ की है, हैदराबाद की। ब्रांच सामान कैसे बेचती है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। जितना भी ब्रांच के पास पैसा आता है वो ब्रांच किसको भेज देते हैं, हेड ऑफिस को। और ब्रांच के खर्चे कौन करता है, हेड ऑफिस, मेट बाय हेड ऑफिस। सिर्फ किसको छोड़ के, पैटी कैश, विच आर मेट बाय ब्रांच। लेकिन जो कौन करती है, ब्रांच खुद करती है, लेकिन किससे करती है, आउट ऑफ कैश सेंड बाय हेड ऑफिस। समझ में आ रही है, जिसके लिए कैश कौन भेजता है, हेड ऑफिस। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कितने थे, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, डेटर का और पैटी कैश का। तो प्लीज बताओ, ये यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश आता है यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में। किस किस का ओपनिंग बैलेंस है बताओ, स्टॉक का कितना, 5,000, और किसका है, डेटर का कितना है, 3,500, और किसका है, पैटी कैश का कितना है बताओ, 150। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। अब मुझे बताओ स्टॉक अकाउंट तो बना नहीं रहे हम, किसका अकाउंट बना रहे हैं, डेटर का। तो डेटर का तो डेटर में लिख दे, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। कितना है बताओ डेटर का बैलेंस, 3,500। बोलो बात समझ में आ रही है ना। और किसका बना रहे हैं, पैटी कैश का। तो पैटी कैश का हम किस नाम से लिख दे, पैटी कैश में लिख दे टू बैलेंस बीडी। कितना लिखते बैलेंस बीडी, 150। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज बताइए। ओपनिंग बैलेंस से हमने ब्रांच अकाउंट में लिख दिए, डेटर का डेटर में लिख दिया, और पैटी कैश का पैटी कैश में लिख दिया। अंडरस्टूड। उसके बाद आगे कह रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये गुड्स किसने भेजी, ये गुड्स किसने भेजी, हेड ऑफिस ने। किसको, ब्रांच को। किसने भेजी है गुड्स, हेड ऑफिस ने। किसको, ब्रांच को। जिन बच्चों को, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो समझो,
अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजता है तो डेबिट में डालता है, और ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ भेजती है तो क्रेडिट में। तो ये गुड्स किसने भेजी? हेड ऑफिस ने। तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने की गुड्स भेजी हेड ऑफिस ने ब्रांच को? 40,000 के। समझ में आ रही है ना बच्चों? ये क्या है बताओ? गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज दी। अब ये क्या है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये गुड्स किसने रिटर्न की? ब्रांच ने। किसको? हेड ऑफिस को। देखो 40,000 का माल भेजा होगा, उसमें 2-2,500 का माल खराब हो गया, तो ब्रांच ने क्या कर दिया? रिटर्न। रिटर्न कर दिया तो ब्रांच ने रिटर्न किया, तो वो यहाँ आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये क्या आएगा बताओ? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हाँ जी ठीक है। कितने का माल रिटर्न कर दिया बताओ? 2,500 का। समझ गए? नहीं समझ गए? इस अकाउंट में 5 चीजें ही आती है: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेंट बाय हेड ऑफिस, सेंट बाय ब्रांच। जो ओपनिंग एसेट है, जो क्लोजिंग एसेट है, जो हेड ऑफिस ने भेजा डेबिट में, जो ब्रांच ने भेजा क्रेडिट में। और अगर ब्रांच के खर्चे कुछ ने किसने किए हैं? हेड ऑफिस ने। तो वही बस। बात समझ में आ रही है? बात ही नहीं आ रही है? उसके बाद आगे कह रहे कैश सेल। क्या हुआ है? कैश सेल से ब्रांच के पास क्या बढ़ जाएगा? कैश। कैश सेल से ब्रांच के पास क्या बढ़ जाएगा? ना तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, ना ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा कैश सेल का पैसा भी। तो ये इसमें तो कहीं नहीं आएगा। लेकिन कैश सेल के पास से ब्रांच के पास क्या बढ़ जाएगा? कैश। कौन सा कैश बढ़ेगा? नॉर्मल बड़े वाला कैश या पेटी कैश? बड़े वाला कैश। तो टू कैश सेल। बढ़ना हमेशा इस साइड, घटना हमेशा इस साइड। बढ़ना हमेशा इस साइड, घटना हमेशा इस साइड। तो टू कैश सेल। कितना है कैश सेल बताओ? कितना था कैश सेल? 14,000। 15,000 है। मैंने देखा नहीं, मुझे अमाउंट याद नहीं। 15,000। समझ गए ना? उसके बाद आगे क्या रहे? कैश सेल के बाद क्या दे रखा है बताओ? कैश सेल के बाद क्या दे रखा है? कैश रिसीव ऑन लेजर। लेजर मतलब डेटर से कैश मिला। किससे कैश मिला? डेटर से। किसको मिला होगा कैश? हेड ऑफिस को या ब्रांच को? ब्रांच को। ब्रांच ने डेटर को माल बेचा, डेटर से ब्रांच को कैश मिला, तो ब्रांच के डेटर क्या हो गए बताओ? कम हो गए। कितने के डेटर कम हो गए बताओ? 33,000 के। वो बात समझ में आ रही है ना? और ब्रांच के पास क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। कितने का? 33,000 का। डेटर कम हो गए तो क्रेडिट साइड में, और कैश बढ़ गया तो डेबिट साइड में। इस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इस अकाउंट में या तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा वो आता है, या ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा ये आता है। कैश शेयर का पैसा तो ब्रांच को मिला है, तो ब्रांच का कैश बढ़ा। डेटर का पैसा भी ब्रांच को मिला है, तो डेटर कम हो गए ब्रांच के, और कैश बढ़ गया। समझ में आ रही? इस अकाउंट में नहीं आएगा। अगला क्या है बताओ? गुड्स रिटर्न बाय डेटर। गुड्स किसने रिटर्न कर दी? डेटर ने। माल बेचने से डेटर बढ़ते हैं, तो सेल रिटर्न से डेटर क्या हो गए? कम हो गए। कितने हो गए सेल रिटर्न से डेटर बताओ? 3,000 के हो गए डेटर कम। बोलो बात समझ में आ रही है ना? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड से भी डेटर क्या हो गए? कम। बोलो बात समझ में आ रही है ना? ये डिस्काउंट वगैरह इस अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि ना हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, ना ब्रांच ने हेड ऑफिस को। बैड डेट से भी डेटर क्या हो गए? कम। बाय बैड डेट। कितने कम हो गए बताओ? बैड डेट से डेटर कम? 1,500। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब ये क्या है? ब्रांच एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के खर्चे किसने किए हैं? हेड ऑफिस के। सुनो मेरी बात सुनो। अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद करे तो वो कैश कम हो जाएगा ब्रांच का। ब्रांच अपने खर्चे खुद कम कर पे करे तो ब्रांच का कैश बढ़ता है, और ब्रांच का कैश यहाँ कम होता है। ब्रांच का क्या कम हो जाएगा? कैश। लेकिन अगर ब्रांच के खर्चे कौन पे करे? हेड ऑफिस। तो वो यहाँ आएगा ब्रांच अकाउंट में। टू कैश। बताओ कौन कौन से खर्चे पे किए ब्रांच के? सैलरी है ना, सैलरी एंड वेजेस। ब्रांच की जितनी सैलरी जानी थी वो हेड ऑफिस ने पे की। ब्रांच अपनी सैलरी खुद पे करती तो यहाँ था कैश कम हो जाता। लेकिन यहाँ ब्रांच की सैलरी किसने पे की? हेड ऑफिस ने। रेंट एंड रेट्स, ये भी किसने पे किए? हेड ऑफिस ने। टेलीफोन, ये भी किसने पे किए? हेड ऑफिस ने, है ना। और अदर, ये भी किसने पे किए बताओ? हेड ऑफिस ने। समझ में आ रही है ना? इन सबको जोड़ के 10,500 आ रहा है। इन सबको जोड़ के 10,500 आ रहा है, तो मुझे 10,500 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी कैश। ये कैश किसको भेजा है? ब्रांच को। पेटी कैश के लिए भेजा है। तो एक बात बताओ, जो भी चीज हेड ऑफिस भेजता है, या गुड्स भेजी थी हेड ऑफिस ने, यहाँ क्या भेजा है? पेटी कैश। तो यहाँ आता है, इस नाम से आएगा बताओ? टू पेटी कैश सेंड टू ब्रांच। राइट? टू पेटी कैश सेंड टू ब्रांच। कितना बताओ? 1,200। अच्छा, इससे पेटी कैश भी तो बढ़ जाएगा। टू पेटी कैश सेंड 1,200।
हाँ जी, ओके। अब ये क्या बच गए बताओ, क्लोजिंग बैलेंस। कौन से बैलेंस बच गए? क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएंगे बताओ? बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। भाई देखो ना, ओपनिंग बैलेंस ऊपर आए थे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। क्या क्या है क्लोजिंग बैलेंस बताओ, किस किस का बैलेंस है बैलेंस सी डी में? स्टॉक का कितना है? स्टॉक का 9,000। स्टॉक के बाद क्या है? डेटर कितने हैं? 6,000। और पेटी कैश कितना है? पेटी कैश 100। दिख रहा है? 9,000, 6,000 और 100, 15, 100 का टोटल है। अच्छा एक बात बताओ, स्टॉक अकाउंट तो बना नहीं रहे, डेटर का किस नाम से लिख दें? डेटर अकाउंट में किस नाम से लिख दें? बाय बैलेंस सी डी 9,000, है ना? डेटर डेटर का 9,000 नहीं, 6,000 है। 6,000 है, राइट? क्लियर हो गई? 6,000 डेटर का है। और 100 रुपए किस चीज का है? पैटी कैश का। तो पैटी कैश में लिख दे क्या? बाय बैलेंस सी डी। कितना? 100 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है? बात ही नहीं आ रही है? अब आपको पता है क्या, ये तो आंसर है। ब्रांच डेटर अकाउंट जो बना रहे हैं वो हमारा क्या है? वर्किंग नोट। कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, भी हमारा क्या है? वर्किंग नोट। और पेटी कैश भी बना रहे हैं, भी हमारा क्या है? वर्किंग नोट। अब पहले वर्किंग नोट के बैलेंसिंग फिगर निकालो। येलो कलर में निकाल रही हूँ बैलेंसिंग फिगर। मुझे बताओ इसका टोटल कितना हुआ? बताओ बताओ कितना हुआ? 3303 और एक 37 और एक 38 और 6 44,500। बोलो ठीक है? उसमें से 3,500 क्या कर दिए? माइनस 41,000। इसे किस नाम से लिखूं? डेटर किस कारण बढ़ते हैं? डेटर में बताओ क्या आया था? बैलेंस बीडी और क्रेडिट सेल। तो बच्चों देखो, बैलेंस बीडी तो दिया है, तो किस नाम से लिखूं? टू क्रेडिट सेल, राइट? और क्रेडिट सेल इस वाले अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि ना तो ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी, ना ब्रांच ने हेड ऑफिस को। इस अकाउंट में तो सिर्फ एक ही चीज आती है ब्रांच अकाउंट में, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को। इधर देखो, ये ब्रांच के पास कैश है, 48,000 पड़ा है। ये कैश ब्रांच ने कहाँ भेज दिया होगा? हेड ऑफिस को। कहाँ भेज दिया होगा? बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस। कितना भेज दिया बताओ? 48। अपने पास तो रखती ही नहीं ब्रांच, सारा का सामान हेड ऑफिस को भेज देती है। अब ये आएगा इस वाले अकाउंट में किस नाम से? बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस। कितना बताओ? 48,000। क्योंकि जो हेड ऑफिस भेजता है वो डेबिट में, जो ब्रांच भेजती है वो क्रेडिट में। अब ये देखो, ये कितना है? 1350। 1350 में से 1,250 रह गए। बताओ ये किस नाम से आएगा? यहाँ पे पेटी कैश बढ़ता किस कारण है? पेटी कैश सेंड से। और घटता किस कारण है? पेटी एक्सपेंस से। किससे घटता है? पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ना हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, ना ब्रांच ने हेड ऑफिस को। सिर्फ इस अकाउंट में तो तीन ही चीजें आती है, ओपनिंग पेटी कैश सेंड और क्लोजिंग पेटी कैश। देखो ये देखो, ओपनिंग पेटी कैश सेंड और क्लोजिंग पेटी कैश। अब आप क्या करोगे बच्चों? इसको कर दोगे टोटल, और टोटल करने के बाद जो निकल के आएगा वो ब्रांच का क्या निकलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस। समझे? कितना आया बताओ ये? 2,500 प्लस 48,000 प्लस 48,000, है ना? प्लस 9,000 प्लस 6,000। 6,000 था ये, ठीक है? गलती से एक जीरो कम लग दी थी। प्लस 100, ये कितना आया? 65,600। हाँ जी, ओके। उसमें से माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 3,500, माइनस कर देंगे 150, माइनस कर देंगे 40,000, माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 3,000, माइनस कर देंगे 1,000, माइनस कर देंगे 1,500, 1,200। तो ये जो आया, ये हमारे पास क्या आया बताओ? नेट प्रॉफिट। ब्रांच ने इतना प्रॉफिट कमाया, 5,250। समझ गए? समझ गए? ये टोटल अकाउंटिंग है, ब्रांच अकाउंटिंग। 18 नंबर का क्वेश्चन है इससे। है क्या हुआ? देखो, इसमें ना कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? एक कौन सा अकाउंट बनता है? ब्रांच अकाउंट।
एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे बनाती हूँ और पूरी शेप बना के रख देती हूँ। पहले कौन सा अकाउंट बनता है बताओ? ब्रांच अकाउंट। पूरा बड़ा बनाओ। ये बन गया, दिस इज ब्रांच अकाउंट। बुक किसकी चलेगी? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। समझ गए? यहाँ पे बैलेंस बीडी में ओपनिंग एसेट आ जाएगी, सीडी में क्लोजिंग एसेट। सेंट बाय हेड ऑफिस, सेंट बाय ब्रांच। बोलो ठीक है, राइट। और यहाँ पे एक आएगा टू कैश एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, एक ही आएगा। फिर बाकी और इसके अलावा तीन चीजों के अलावा दो चीजें और आएगी। जो जो चीज हेड ऑफिस किसको भेजे? ब्रांच को। और जो जो चीज ब्रांच किसको भेजे? हेड ऑफिस को। अब बताओ हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजता है? गुड्स, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बोलो ठीक है। तो क्या भेजता है बताओ? गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस किसको भेज देता है? गुड्स, ब्रांच को। और यहाँ क्या आएगा बताओ? बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच। इसमें से कुछ गुड्स ब्रांच क्या कर देती है? रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, है ना। हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजता है? गुड्स। और ब्रांच गुड्स क्या कर देती है? रिटर्न। और यहाँ एक चीज हो रहेगी, बाय कैश। ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजती है? कैश। कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। मतलब समझो। और हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजता है? पैटी कैश। टू पैटी कैश सेंड टू ब्रांच। बोलो ठीक है। टू पैटी कैश सेंड टू ब्रांच। ये क्या आएगा बताओ? पैटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। बोलो बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई? मुझे एक बात बताओ, हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजेगा? गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। और हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजेगा? पैटी कैश। और हेड ऑफिस ब्रांच के लिए क्या करेगा? खर्चा। मतलब जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए किया वो यहाँ पे आएगा। और ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देगी। और ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजेगी? कैश, ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट। लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी भी लिख लेंगे, बाद में देखेंगे वो। इसके अलावा हम क्या बनाएंगे बताओ? ब्रांच डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ब्रांच डेटर अकाउंट। छोटा सा ब्रांच डेटर अकाउंट। बताओ क्या क्या आएगा ब्रांच डेटर में? ब्रांच डेटर में क्या क्या आएगा? ब्रांच डेटर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ डेटर में क्या क्या आएगा? एक तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर। और एक क्या आएगा? बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग डेटर। डेटर किस कारण बढ़ते हैं? क्रेडिट सेल से, है ना। तो किस कारण घटते हैं? सेल्स रिटर्न से, है ना। और किससे? कैश रिसीव से, है ना। और किससे? बैड डेट से। और किससे? डिस्काउंट से। जो भी दिया वो लिख लेंगे। पहले आप चाहो ना, ये पूरा चैप्टर इतना बढ़िया है कि आप इसका पूरा फॉर्मेट बना के रख लो। देखो मैं जैसे बनाने लग रही हूँ, अब कॉपी पेस्ट मारूंगी पूरे फॉर्मेट को, दो क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगी। और एक क्या बनता है बताओ आपका? ब्रांच कैश अकाउंट। बोलो बात समझ में आ रही है ना? ये बना दो ब्रांच कैश अकाउंट, है ना। कैसे बनेगा ब्रांच कैश अकाउंट? ब्रांच कैश अकाउंट। बताओ कैश किस कारण बढ़ता है? कैश सेल से, है ना। टू कैश सेल। और डेटर से मिलते हैं पैसे। किससे मिलते हैं? डेटर से। और फिर ब्रांच कैश किसको भेज देती है? हेड ऑफिस को। बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस। ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे तो लिख लेंगे। उसके बाद बनता है पैटी कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पैटी कैश। तो मैंने बना दिया पैटी कैश अकाउंट, राइट। तो कैसे बनेगा पैटी कैश अकाउंट? टू बैलेंस बीडी। और ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजेगी? पैटी कैश। पैटी हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को। पैटी कैश सेंड टू ब्रांच। इसमें से ब्रांच खर्चे कर लेगी बाय पैटी एक्सपेंस। और बाकी क्या बचेगा?
बाय बैलेंस शीट। और ये क्या आएगा बताओ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं इसको पूरे को सेव कर रही हूँ, देखना इसी में फिक्स करूंगी सारा का सारा मटेरियल, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एफर्ट्स, इसी में सारा फिक्स कर दूंगी मैं। देखो कैसे करती हूँ, ये पहले तो मैं सेव कर दूं ताकि मुझे बार बार ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े। सेव, एग्जिट, फिनिश। देखो अब मैं लाती हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे लाती हूँ आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन है। क्लोजिंग का कट गया, कहाँ कटा है बेटा, कट गया, अब नहीं कटेगा कुछ भी। देखो सबसे पहले क्या क्या रखा है, एबीसी लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, नाम क्या है, एबीसी, नाम क्या है, एबीसी, और ब्रांच कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। एबीसी लिमिटेड हैज ब्रांच एट वेस्ट बंगाल, तो बुक ऑफ क्या लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड, और ब्रांच कौन सी है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बुक किसकी है, एबीसी लिमिटेड हैज ब्रांच एट वेस्ट बंगाल, द ब्रांच सेल गुड्स क्रेडिट एज वेल एज कैश, सामान कैसे बेचती है, क्रेडिट में भी हो कैश में भी। फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू कोलकाता ब्रांच, वेस्ट बंगाल में भी ब्रांच कोलकाता में है, आपको पता है ना वेस्ट बंगाल में ही है कोलकाता, समझ में आ रही है बात। गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, ये ब्रांच किसको, ये गुड्स किसको रिसीव हुई है, ब्रांच को, किससे, हेड ऑफिस से। ये गुड्स किसको रिसीव हुई है, किससे, तो हेड ऑफिस ने भेजी होगी, कितने की, 25,400, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बोलो ठीक है। गुड्स रिटर्न टू एबीसी लिमिटेड, ये गुड्स किसने रिटर्न की है, ब्रांच ने, किसको, तो ब्रांच ने रिटर्न कर दी, वो यहाँ आएगा, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दी, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 25,400 की गुड्स भेजी, उसमें से ब्रांच ने कितने की रिटर्न कर दी, 350 की। देख लो मैं पूरे फॉर्मेट पहले बना हुआ है उसे मैं डाल रही हूँ सारा का सारा। उसके बाद क्या है बताओ, कैश सेल, कैश कौन सी सेल, कैश सेल, कैश सेल से ब्रांच के पास क्या बढ़ जाएगा, कैश। देखो ये रहा, कितने का कैश बढ़ा बताओ, 16,500, दिख रहा है, टू कैश सेल, हर एक चीज की फिक्स जगह है। कैश सेल के बाद आगे क्या है बताओ, क्रेडिट सेल, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से क्या बढ़ेंगे बताओ, डेटर्स, कितने डेटर्स बताओ, क्रेडिट सेल से कितने के डेटर बढ़ गए, 30,000 के, ये रही क्रेडिट सेल की जगह। और रट भी जाओगे ना तो हर एक चीज की एक फिक्स जगह है ना, क्रेडिट सेल हो गया। फिर आगे क्या है, अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है डिस्काउंट, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट टू कस्टमर। बताओ कितने का डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है बताओ, डिस्काउंट है 150 रुपए का, तो डिस्काउंट में डाल दिया मैंने किससे, 150 रुपए, डेटर कम हो गए डिस्काउंट के सामने। फिर डेट डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, डिस्काउंट के बाद क्या है, जनरल ट्रेड चार्जेस, खर्चे हैं, ये नहीं बताया हेड ऑफिस ने पे किए हैं ब्रांच ने, हम मानेंगे पेड बाय हेड ऑफिस, अज्यूम किया पेड बाय हेड ऑफिस क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। बोलो बात समझ में आ रही है ना, तो डिपेंडेंट ब्रांच है, अगर खर्चे कौन पे करे, हेड ऑफिस, तो वो यहाँ आता है ट्रेड चार्जेस, कितने आएंगे ट्रेड चार्जेस बताओ, 650। बोलो ठीक है। फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये माल किसने रिटर्न किया, कस्टमर ने, किसको, ब्रांच को, तो ये क्या हो गई बताओ, सेल्स रिटर्न, क्या हो गई ये, सेल्स रिटर्न, ये रही सेल्स रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 300। हाँ जी ठीक है, डेटर कम हो गए ना, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, डेटर कम हो गए ना, बेचने से डेटर बढ़े थे और रिटर्न होने से डेटर क्या हो गए, कम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, बैड डेट 300 और डिस्काउंट 1200, बैड डेट 300 डिस्काउंट
1200, तो 2 डिस्काउंट हो गए यहाँ पे। बैड डेट 300, राइट, और डिस्काउंट 1200, तो 150 प्लस में 1200। भाई एक तो अलाउंसेस का डिस्काउंट था और एक डिस्काउंट का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट कितने हो गए बताओ? 1350। समझो मेरी बात, समझो बच्चों, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे। अलाउंसेस थे 150, वो भी डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट कितना था? 1200, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 1350, वो यहाँ डाल दिए डिस्काउंट के नाम से। समझे या नहीं समझे? राइट ना? अब ये कितना हो गया बताओ? ये अलाउंसेस देखो ना, ये रहे ना, अलाउंसेस कितने थे बताओ? अलाउंसेस थे 150 और डिस्काउंट कितना है? 1200। उसके बाद क्या दे रखा है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से क्या मिल रहा है? कैश। तो बताओ क्या होगा? डेटर से कैश मिलेगा, तो कितने का कैश मिला है? 24,600। तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैश रिसीव, कैश रिसीव ना, और कैश बढ़ जाएगा। 24,600 समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है बताओ? ये दे रखा है रेंट। किसने, ये नहीं बताया किसने पे किया है, तो हम क्या मानेंगे? हेड ऑफिस ने। कितने का रेंट पे किया बताओ? 900 का। बोलो ठीक है, हेड ऑफिस जो पे करता है तो यहाँ आता है। फिर उसके बाद क्या है? सैलरी। ये नहीं बताया किसने पे किया है, तो सैलरी भी किसने पे की है बताओ? हेड ऑफिस ने। कितने की? 3000 की। बोलो बात समझ में आ रही ना? उसके बाद ओपनिंग दे रखा है स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो टू बैलेंस बीडी में स्टॉक कितना है? ओपनिंग 13,100 दिख रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,950। हाँ जी, ओके। अब हम लोग इसको टैली करने की बजाय पहले किसको टैली करेंगे बताओ? वर्किंग नोट को, इन तीनों वर्किंग नोट को। समझ गए? देखो किस कलर से टैली करूं मैं? येलो कलर से टैली करती हूँ। देखो इसमें दो चीजें गायब है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। मतलब ओपनिंग का होना ज्यादा जरूरी। इस साइड बैलेंस आया तो किस नाम से लिखेंगे? ओपनिंग के नाम से। इस साइड बैलेंस आया तो किस नाम से लिखेंगे? क्लोजिंग के नाम से। इस मुझे पता है इस साइड आएगा, तो ओपनिंग को क्या मान रही हूं मैं? नील। ओपनिंग को क्या मान रही हूं मैं? नील। 30,000 है, 30,000 में से क्या माइनस कर दिया? 300। क्या माइनस कर दिया? 24,600। हाँ जी ठीक है, क्या माइनस कर दिया? 300। और क्या माइनस कर दिया? 1350। तो बताओ कितने आए क्लोजिंग डेटर? 4650। समझ गए या नहीं समझ गए? हैं? 3450। कितना आंसर आया बताओ ये डेटर का? 3450। बताओ ये डेटर कहाँ आएंगे? ये यहाँ पे आएंगे डेटर 3450। क्लोजिंग डेटर बैलेंस शीट यहाँ पे है ना, क्लोजिंग। ये डेटर आपके यहाँ चले गए 3450। समझ में आने ना? अभी कैश है ब्रांच के पास 6 और 5 11, 10 और 1 11, 41,100 है ना? समझ गए नहीं? ये कैश ब्रांच ने किसको भेज दिया होगा? हेड ऑफिस को अपने पास तो रख के ही क्या करेगी? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये कैश जो भेजा वो यहाँ पे आ गया 41,100। समझे? मतलब ये अकाउंट बनाने इसलिए जरूरी है कि इनके बैलेंस जो है ना वो इस अकाउंट में जाते हैं। समझ में आ रही है ना? खैर ये तो छोड़ो, पैटी कैश के बारे में तो इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं थी। समझे या नहीं समझे? अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस पूरे अकाउंट को टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। समझ में आ रही है ना? अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये हमने टोटल किया, टोटल किया और टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाला। इजी है बच्चों, एक दो क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस। 41,100, 350, 6,950 और 3,450। कितना आया बताओ ये? 51,850। हाँ जी ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 13,100, माइनस करेंगे 25,400, माइनस करेंगे 650, माइनस करेंगे 900, माइनस करेंगे 3,000। तो कितना आया बताओ ये? 8,800। ये हमारा क्या आ गया बताओ? नेट प्रॉफिट। पेटी कैश का तो कुछ है दे ही नहीं रखा। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 8,800। बैलेंसिंग फिगर। समझ गए? ये हमारा अकाउंट है। ठीक है। अब मैंने इतनी देर पता क्यों लगाई थी बनाने में? अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है,
ये है जैसे ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया आपके लिए। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ क्या डालनी है, अमाउंट डालनी है। डाल लोगे, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर लोगे ना अमाउंट डालने की। अमाउंट डालनी है बस इसमें, कि आपको सोचना है कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे आएगी। ठीक है ना बच्चों? ओके, ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग है, पता नहीं क्या हुआ। तो गए